सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो खबर है निकल कर आ रही है अमर उजाला, इससे ये आर्टिकल निकल कर आ रहे हैं। 50 साल से आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी दर्जे का इंतजार। संभल जिले से खबर निकल कर आ रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की संभल जिला यूनिट के ICDS बचाओ आंगनबाड़ी बचाओ सम्मेलन में मुख्य वक्ता प्रदेश अध्यक्ष शशि बाला ने कहा कि 50 वर्ष में भी आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने वर्करों से 5 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली रैली में पहुंचने का आह्वान किया। नगर की माथुर वैश्य धर्मशाला में हुए सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष शशि बाला ने कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शुरू हुए इस वर्ष 50वां वर्ष चल रहा है। आंगनबाड़ी वर्करों का काम और सेवा 12 मासी है, लेकिन उन्हें मूल व वाजिब हक अर्थात सरकारी कर्मचारी का दर्जा, फंड, पेंशन, वेतन नहीं मिला। इन्हीं मांगों को लेकर एसोसिएशन इस वर्ष को ICDS बचाओ आंगनबाड़ी बचाओ वर्ष के रूप में मना रही हैं, जिसका समापन 5 अक्टूबर को लखनऊ में रैली के रूप में होगा। आंगनबाड़ी वर्कर बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचकर सफल बनाएं। ये सभी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए। अध्यक्षता कर रही जिला अध्यक्ष विनीता शर्मा ने संभल संगठन की रिपोर्ट रखी। कहा कि जिला यूनिट ने हमेशा जनपद से विधानसभा और संसद तक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अंत में सर्वसम्मत से 21 सदस्य एक जिला कमेटी चुनी गई। इसमें विनीता शर्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राजेश कुमारी मौर्य, मतलब कई बहनें इसमें शामिल थी, जो कि बहनें 5 तारीख को धरना देंगी। और किस मामले में कि ICDS आंगनबाड़ी बचाओ। न्यूज निकल कर आ रही जागरण संवाददाता से अयोध्या की भी ये खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 2024 की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। बोगस शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बन गई। 28 मार्च को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवस्थ विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जिन 144 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया, उनमें ये 12 भी शामिल। ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करने के बाद मेरिट के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर इनका चयन हुआ है। अब शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन में सामने नहीं आए, डर से कई ने ज्वाइन नहीं किया। जिनमें से जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी के अनुसार सारी विधिक प्रक्रिया अपनाने के बाद जिला अधिकारी के अनुमोदन में जिन 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त हुई है, उनमें सोहाल ब्लॉक की ग्राम पंचायत करेरू की सोहावल की कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिनमें से 12 कार्यकर्ता हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूज। और मसौदा ब्लॉक की भी हैं, जिसमें मसौदा ब्लॉक की सिम्मी ग्राम पंचायत मसौदा ब्लॉक की भी है, पूरा बाजार की भी है, जिन्होंने आंगनबाड़ी की नौकरी ज्वाइन नहीं की। नेक्स्ट न्यूज जो निकल कर आ रही, आंगनबाड़ी केंद्र से चोरी के मामले में 3 नाबालिग गिरफ्तार। ये तो मामला बड़ा है। चोरी का खाद्य सामग्री बरामद कल हुई थी चोरी। देखिए नाबालिग बालिका है, जो कि ब्लर कर दिया गया है जिससे चेहरा सही न दिखे। न्यूज पर चलते हैं। कौशाम्बी को कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी स्थित कृष्णा नगर वार्ड के चकमापुर गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र से हुई चोरी का मामला सुलझा लिया गया है। 22 जुलाई को हुई इस चोरी में आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर खाद्य सामग्री चुराई गई थी। केंद्र की संचालिका अनीता वर्मा ने भरवारी पुलिस चौकी को दी गई शिकायत में बताया था कि करीब 10,000 रुपए की खाद्य सामग्री चोरी हुई है। उन्होंने गांव के कुछ लड़कों पर चोरी में शामिल होने की आशंका जताई थी। बुधवार दोपहर को भरवारी चौकी प्रभारी धीरेन्द्र सिंह ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 3 नाबालिग आरोपियों को चोरी के माल के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। चौकी इंचार्ज धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी नाबालिग होने के कारण उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज जो है निकल कर आ रही है हमारी यूपी के अयोध्या जिले से। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोहावल अयोध्या, पत्रांक संख्या 257, दिनांक 22
जुलाई 2025 का लीडर है श्रीमती शशि वर्मा मुख्य सेविका, श्रीमती आशा देवी मुख्य सेविका। संभव अभियान के तहत किस चीज के लिए लीडर निकला है, इस चीज आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। संभव अभियान के अंतर्गत मूल्यांकन हेतु जो पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं उसमें गर्भवती महिलाओं में वजन मापन तथा सुधार पर 20% का भारांक निर्धारित है, जिसमें चौथी प्रसव पूर्व जांच ANC के दौरान गर्भवती महिलाओं का वजन मापन करने तथा उनके स्वास्थ्य के स्तर में होने वाले सुधार की प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसके संबंध में BHND सत्रों पर सभी गर्भवती महिलाओं का वजन मापन, हीमोग्लोबिन की जांच तथा आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रसव पूर्व जांच ANC 1, 2, 3, 4 के अनुसार महिला का वजन पोषण ट्रैकर पर दर्ज किया जाना है। उपरोक्त के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मार्जून से बैठकों में तथा नियमित तौर पर कार्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको भी इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश किया गया, परंतु आज दिनांक 22 जुलाई 2025 तक पोषण ट्रैकर पर गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच ANC एवं वजन मापन की फीडिंग लक्ष्य के सापेक्ष संतोषजनक नहीं है, जिसमें 1677 गर्भवती महिलाओं में से मात्र 459 की वजन मापन एवं फीडिंग हुई है, जो कि असंतोषजनक है। जबकि आप क्षेत्रीय मुख्य सेविका हैं और आपका यह दायित्व है कि प्रत्येक घटक का समीक्षा करें। उक्त के संबंध में आपको दिनांक 23/7/2025 को और 24/7/2025 2 कार्य दिवस का समय दिया जाता है। आप इसमें अपने प्रत्येक केंद्र की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक गर्भवती की प्रसव पूर्व जांच ANC एवं वजन मापन की फीडिंग पोषण ट्रैकर पर फीड हो, जिससे कि संभव अभियान हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके तथा संभव अभियान में राज्य में जनपद की रैंकिंग संतोषजनक स्तर पर हो। इस संबंध में यदि आगामी 2 दिवस में आपके द्वारा प्रगति सुनिश्चित नहीं की जाती है तो प्रक्षेत्रवार समीक्षा करते हुए आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। ये बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर अनीता सोनकर जी का सिग्नेचर। ये देखिए, जिन बहनों ने अभी तक पोषण ट्रैकर पर ANC जांच नहीं भरी है, ANC जांच का मतलब कि गर्भवती महिलाओं का वजन एवं हाइट वेट और हीमोग्लोबिन भरना होता है। आए दिन बहनों को के ऊपर एक न एक अपडेट आती रहती है। अब तक तो ये ANC जांच ANM या आशा बहू के द्वारा भरा जाता था, अब आंगनबाड़ी के सिर पर आ गया है। अब जैसे पोषण ट्रैकर पर अगर आप फेस कैप्चर नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना वाला फॉर्म जो है उस पर पैसे नहीं आएगा, अब ऐसा कहा जा रहा है। तो बताइए बहनों के ऊपर कितने कार्य के बोझ बढ़ गए हैं और पैसे बढ़ाने के नाम पर कुछ नहीं। सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। तो आज की न्यूज बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।